Hello everybody, I am Huma Akhtar. I am 63rd BPSC qualified candidate and I have secured rank of 180. I am undergoing training as Assistant Commissioner State Tax. तो आज मैं इस वीडियो में ये कुछ थोड़ा ही सा छोटा ही वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मॉडर्न इंडिया में 1857 से लेकर के 1918 के बीच जो भी इवेंट्स हुए थे, तो उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, व्हाट वर द कॉजेज़, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब कॉजेज़ क्या थे, ये इम्पॉर्टेंट है रिवोल्ट ऑफ 1857। और फिर उसके बाद इस लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, लीडर कौन कौन थे इस रिवोल्ट के, जैसे दिल्ली से लीडर कौन था, कानपुर वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट, बरेली से कौन था, बिहार से कौन था, गाज़ियाबाद से कौन था, झांसी से कौन था, और इसे सप्रेस करने के लिए किस किस ब्रिटिश का रेजिस्टेंस किस वे में हुआ, कौन था, उनका नाम क्या था। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है नाम जानना। नेक्स्ट टॉपिक आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको जैसे ब्रह्मो समाज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रह्मो समाज, जिसको वो यूपीएससी पूछ सकता है कि ब्रह्मो समाज को पहले क्या बोला जाता था। तो आत्म सभा, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज आत्म सभा, लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड एज ब्रह्मो समाज। फिर इससे कौन कौन एसोसिएटेड थे, उनके नाम। फिर उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाबी मूवमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद नामधारी और कूका मूवमेंट, इससे कौन कौन एसोसिएटेड थे, भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह एसोसिएटेड थे। फिर उसके बाद राधा स्वामी मूवमेंट हो गया। देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना समाज वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना समाज, आर्य समाज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसी तरह से आप लोग कुछ कुछ टॉपिक्स सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से पढ़ लीजिए और कौन कौन पीपल थे उससे एसोसिएटेड, जुड़े हुए थे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक्चुअली मैं आपको सोर्स बता देती हूँ जिससे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वो है स्पेक्ट्रम का किताब लीजिए। इसके लास्ट कुछ पेजेस में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसका ज़ेरॉक्स करा लीजिए और ज़ेरॉक्स करा करके आप उसे याद कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉडरेट फेज़। जो मॉडरेट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके टाइम का फेज़। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, उसका एम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या मेथड वो यूज़ करते थे अपना पॉलिटिकल वर्क को कराने के लिए। तो ये थोड़ा सीक्वेंस, थोड़ा इनकी वे ऑफ वर्किंग को अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है वो है 1905 से 1918 तक। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, फिर बंगाल पार्टीशन का एनलमेंट कब हुआ था, ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना, ठीक है। और इस टाइम पे कौन कौन से मिलिटेंट मूवमेंट्स हुए थे, मिलिटेंट मूवमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स जो हुए थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस टाइम दादा भाई नारोजी जो है कलकत्ता सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज को डिक्लेयर किया गया था। और पैसिव रेजिस्टेंस वाज आल्सो वन ऑफ द गोल ऑफ दिस। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेप लिया गया था। फिर नेक्स्ट समितिज़ में जैसे स्वदेश बंधप समिति जो है अश्विनी कुमार दत्ता ने इमर्ज किया था इस समिति को। फिर उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज फॉर्म हुआ था और जिसके प्रिंसिपल रह चुके थे अरबिंदो घोष। तो ये सब जो मिलिटेंट मूवमेंट्स हैं, ये सब भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे मैंने बोला कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल,
वो हुआ था 1911 में, ठीक है। और जो नेक्स्ट है कि हाँ, सूरत स्प्लिट। अब जो सूरत स्प्लिट जो है, जो 1907 में हुआ था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सूरत स्प्लिट इस सेशन के को हेड किसने किया था वो याद रखना है। रीज़न क्या था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में इतना डिफरेंसेस, इतना गैप क्यों आया, ये रीज़न जानना ज़रूरी है। और सूरत स्प्लिट का डेट 1907 जानना ज़रूरी है। ये हो गया आपका एक टॉपिक। एंड नेक्स्ट इज़ यस, नेक्स्ट आपको जो टॉपिक होता है वो बनता है आपका रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो था उसका भी मैं बता देती हूँ। उसमें भी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में जैसे कि बंगाल में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म था, तो जैसे मिदनापुर से स्टार्ट हुआ था, जनेंद्र नाथ बासु ने स्टार्ट किया था। फिर अनुशीलन समिति जो थे प्रमोथा मित्तर ने स्टार्ट किया था। फिर प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब फेंका था एक कैरेज पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन कौन एसोसिएटेड थे, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कॉन्स्पिरेसी केसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से घोष ब्रदर्स एंड औरबिंदो एंड बदिंग जी एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बंगाल में नेशनल रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हुआ था, ठीक है। और फिर बंगाल में उस टाइम संध्या एंड युगंतर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। महाराष्ट्र में काल हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद तिलक केसरी जो है वो तिलक का पॉपुलराइज्ड किया हुआ था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पंजाब से लाला लाजपत राय आए थे फॉरवर्ड, अजित सिंह आए थे फॉरवर्ड, और ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उसके बाद इंडिया के अलावा जो अब्रॉड में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से एसोसिएटेड जो मूवमेंट्स जो हुए थे वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये किसने किया था, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने किया था। और इन्होंने स्टार्ट किया था सोशोलॉजिस्ट। तो ये जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी से रिलेटेड आप सारा चीज़ पढ़ लें, क्योंकि इससे आ सकता है कि किसने स्टार्ट किया था, या सोशोलॉजिस्ट किसने स्टार्ट किया था, तो श्यामजी कृष्णा वर्मा। और ये भी पूछा जा सकता है पेरिस और जेनेवा से कौन थी, तो मैडम कामा, ठीक है। और बर्लिन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। ये सब सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है होम रूल लीग। तो होम रूल लीग आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लीग दो लोगों ने फॉर्म किया था, एक एनी बेसेंट ने फॉर्म किया था और दूसरा एक लीग फॉर्म किया था वो तिलक ने। तो एनी बेसेंट का जो डिमांड था वो बहुत ही डिफरेंट था। एनी बेसेंट वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट, और तिलक का डिमांड अलग था, जैसे एजुकेशन जो हो अपनी ओन लैंग्वेज में हो, और स्वराज उनका एक डिमांड था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके सीक्वेंस में आता है वो है लखनऊ सेशन 1916। अब लखनऊ सेशन में क्या इम्पोर्टेंट होता है कि इसको हेड किसने किया था, मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट ने इसे प्रिसाइड किया था, जिनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और इसमें जो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हुए थे, इसमें एक्सट्रीमिस्ट लाइक तिलक को वापस लिया गया था। फिर इसमें मुस्लिम्स भी आ गए थे इस ग्रुप में। और फिर मुस्लिम्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिलकर अपना डिमांड को आगे रखे थे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसमें कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया था। और क्या क्या डिमांड्स रखा गया था वो टॉपिक्स को याद कर लेना है। तो फ़िलहाल मैं इतने ही टॉपिक्स बता रही हूँ 1918 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1919 से लेकर के 1947 तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सारे बता दूँगी। आप बताइए अगर ये यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट करिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के, मॉडर्न इंडिया के। ओके, थैंक यू सो मच।